काफी सारा पॉजिटिव चेंज आने के चांस हैं। पार्ट टाइम जॉब्स में प्रॉब्लम आया और फुल टाइम जॉब्स में भी प्रॉब्लम आया। टेक्निकली लेस टाइम है टू अप्लाई फॉर PR पॉइंट्स। एक बार रिफ्यूजल आ गया फेक की वजह से कहीं नहीं जा पाओगे। Hi guys, hi, hello everyone, welcome back to another vlog. This is Caps Vlog and we are back with थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान कि जो भी करंट स्टूडेंट वीजा कंडीशंस हैं, जो नए 2024 का जो नेक्स्ट जुलाई इनटेक होगा या फिर 2025 का फरवरी इनटेक होगा, उसमें आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चेंजेस हैं जो आपको शायद अफेक्ट कर सकते हैं अगर अप्लाई ना हो। तो इन चीजों को, ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि वैसे ही अभी जो फरवरी इनटेक गया है कुछ खास नहीं गया, बच्चों को वीजाज में कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं मिला एंड आई डोंट वांट या नो वन वांट्स कि आपके साथ ऐसी चीज हो। तो पहले से प्रिपेयर रहो, नॉलेज रखो। लेट मी टेल यू क्या चल रहा है। मैं लाइन से बताता हूँ, एक एक करके चीजें बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं अभी करंटली वो ये शो करते हैं कि जो इंडिया, चाइना, फिलीपींस है, वहाँ से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई। तो एप्लीकेशंस आने के बाद वहाँ से ही सबसे ज़्यादा रिजेक्शन भी लोगों को हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली माइग्रेशन पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। द कंट्री वांट्स टू रेगुलेट एट सस्टेनेबल लेवल्स। तो ये करने के लिए लोग चाहते हैं कि जितना सही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये रखें who actually wanna come and study and focus on the study, ताकि जो एजुकेशन रेपुटेशन है ऑस्ट्रेलिया की अमंग द वर्ल्ड वो ध्यान से कैरी ऑन रह सके। एंड ऑब्वियसली जो माइग्रेशन लेवल हाई हो गया था उसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस आया, अकोमोडेशन की, ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब्स में प्रॉब्लम आया और फुल टाइम जॉब्स में भी प्रॉब्लम आया। जो पहले बच्चे हैं वो तो ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उनको भी फुल टाइम जॉब्स चाहिए। तो ऑब्वियसली ये सारी कंडीशंस को ये ध्यान में रखना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने कुछ जो रूल्स अब स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, वो थोड़ी सी काइंड ऑफ कुछ बैड न्यूज़ है, कुछ गुड न्यूज़ है, डिपेंड ऑफ आप किस तरीके से लेते हो। बट ये सब शुरू करने से पहले एक छोटी सी जो बैड न्यूज़ है वो ये कि जो अब ये लोग स्ट्रिक्ट हो रहे हैं डिपोर्टेशन के ऊपर। एज इन कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है एंड आपने अपने वीज़ा से ज़्यादा स्टे कर रहे हो आप विदाउट अप्लाइंग फॉर द नेक्स्ट वीज़ा या किसी भी कंडीशन पे, तो ये लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़्यादा हो रहे हैं या बैन्स भी लगा सकते हैं लोगों के ऊपर, या फिर उस स्टेट पे या फिर उस कंट्री पे जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल हु आर स्टेइंग विदाउट लीगल एडवाइजरी, तो उन पर भी ऐसा हो सकता है कुछ की बैन्स वगैरह लग जाए। बट वो भी आगे की चीज़ है, बट ये हो सकता है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग ऑन द चेंजेस जो 2024-2025 के स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि जो TR वर्क वीज़ा ड्यूरेशन है उसको चेंज करा गया है, और एज इन की डिपेंड ऑन योर कोर्स, किसी को 2 साल की मिलती है, किसी को 3 साल की मिलती है। बट आफ्टर कोविड ये इसके साथ एक एक्सटेंशन भी जुड़ गया था कि 2 या 3 साल की तो ये TR है, प्लस 2 साल का या 1-2 साल का और जुड़ गया था एक्सटेंशन। बट वो एक्सटेंशन खत्म कर दिया, कोविड से आ चुका है, या फिर अगर कुछ कंट्रीज में थोड़ा बहुत है तो वो बियरेबल है, ठीक है। सो इन्होंने अभी एक चीज़ करी है कि जो बच्चे PR से स्टूडेंट पे डालते थे, ताकि क्योंकि उनके जो PR के लिए पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुए TR के ड्यूरेशन में, तो वो लोग परेशान होते थे तो वो फिर से स्टूडेंट डालते थे। उस चीज़ को अभी सीरियसली ले रहे हैं, कुछ लोग को अलाउ ही नहीं करते करने के लिए। एंड अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊँ तो जो ये एक्सटेंशन वाली चीज़ डाली थी इसलिए भी डाली थी क्योंकि इनको वर्क फोर्स चाहिए थी। अब तो कोविड चला गया तो वापस बहुत सारे लोग आ चुके हैं, वर्क फोर्स की इनके पास कमी नहीं है। ये एज अ बैकअप भी लेके फुल हो चुके हैं और जो नए आ रहे हैं वो भी फुल हो चुके हैं। प्लस जो नए बच्चे अब आएंगे 2024 के जो नेक्स्ट इनटेक है, 2025 में जो इनटेक है उसमें, तो उस चीज़ को इनको ध्यान रखना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए अब इनको आप थोड़ा सा सोच के चल रहे हैं लोग कि किसको रखना है किसको नहीं। बट अगर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाऊँ, मेन चीज़ ये कि अगर ये एक्सटेंशन पार्ट हट चुका है तो जो 2 या 3 साल डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स आपको वर्क वीज़ा का ड्यूरेशन मिलता है, उसके अंदर अब आपके पास टेक्निकली लेस टाइम है टू अप्लाई फॉर PR पॉइंट्स। सो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कितना टाइम आपको मिलता है। अगली चीज़ जो है इंक्रीज इन आइल्स स्कोर। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊँ तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग जैसे तैसे करके फेक डॉक्यूमेंट्स या फिर कम स्कोर से भी आ जाते थे देश के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बट उनको बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब इंग्लिश स्कोर पर इन्हें काम करना है, जो कि इन्होंने 0.5, पहले 5.5 था, 0.5 मीन्स 6 ईच लेना आपको एज इन ओवरऑल स्कोर बढ़ा दिया है। तो अब आपको एक्स्ट्रा स्कोर लेना है, जितना पहले लिमिट थी उससे 0.5 बढ़ा दिया है।
5.5 पहले थी, अब 6 स्कोर हो गया इन ईच मॉड्यूल। और अब ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनाइज डॉक्यूमेंट्स लेते हैं कि भाई सही होने चाहिए, लीगल होने चाहिए, फेक वगैरह मत करना, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। एक बार रिफ्यूज़ल आ गया फेक की वजह से कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि बहुत सीरियसली लेते हैं फेक चीज़ को। एंड बाकी नेशंस भी अब ऑब्वियसली चेक कर ही लेंगे ना आपकी फाइल की, पहले अगर रिजेक्ट हुआ, रिफ्यूज़ हुआ तो किस रीज़न की वजह से हुआ। अब वो रीज़न ये बंदा रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं जितना ज़्यादा आसान भाषा में हो सकता है उतना ज़्यादा आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, मैथ्स चेंज है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। सो रिसेंटली मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग पे लोग काम कर सकते हैं, बट अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो तब तक के लिए एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितनी ऊंची यूनिवर्सिटी की रैंकिंग उतना ऊंचा आपका हायर चांस टू गेट योर वीज़ा। कॉलेजेस वगैरह के, इंस्टीट्यूट्स वगैरह के वीज़ाज नहीं आते क्योंकि उनकी रैंकिंग इतना नीचे है। बट अब क्या हो रहा है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी साथ साथ काम करना चाहती है, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है। वो ये करते हैं कि यूनिवर्सिटी ने अगर एक अच्छी हाई एंड यूनिवर्सिटी ने किसी बच्चे को अपना ऑफर लेटर दिया है, COA दिया है, इट मीन्स दे हैव चेक्ड इट वेरी वेल कि हाँ भाई द गाय और द गर्ल इज हैविंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू डू द स्टडी विच दे आर अप्लाइंग फॉर। जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो साथ साथ काम करता है, वो चेक करता है अगर ये दे रहे हैं तो इट मीन्स आसान होगा। तो ऑब्वियसली इसका गुड न्यूज़ ये कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में फाइल डालते हो आपको जल्दी वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। एंड अभी रिसेंटली फैब्री इनटेक ने वैसे ही बहुत बुरा हाल किया था बच्चों का, चाहे वो कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो। बट अभी जब से जो नए चेंजेस आए हैं, नई पॉलिसीज आई हैं, पुरानी वीडियोज़ में आप देख सकते हो, तो उसकी वजह से अब काफ़ी सारा पॉजिटिव चेंज आने के चांस हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ गुड न्यूज़। बट मेक श्योर ये टिप करो, मेक श्योर टू रिसर्च विच कोर्स यू वांट टू स्टडी, क्योंकि बच्चे यहाँ आएंगे, कोई कोर्स लेके आएंगे, बाद में वो चेंज करेंगे। अब चेंज करने पर आपको कोई वीज़ा मिला नहीं तो इस चीज़ को देख के आइएगा, पहले ही अच्छा कोर्स चूज करके आइएगा। अब उस कोर्स के अंदर साथ एक और टिप ले लो, उस कोर्स के अंदर ट्राई करना हायर एंड ऑफ यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर लो। यहाँ करके चेंज करना फिर भी आसान होता है, वहीं से ही अगर आप लोअर में अप्लाई करो, क्योंकि वीज़ा चांसेस पे भी ज़्यादा फोकस करो। अब यूनिवर्सिटीज़ के CEO ही ऑपरेटर्स आ जाएंगे, बट वीज़ा चांसेस अगर अच्छे नहीं है, वीज़ा नहीं आएगा तो आओगे कैसे। वही चीज़ फैब्री इनटेक में, आई डोंट वांट यू टू रिपीट द सेम स्टफ इन जुलाई इनटेक। एक जो बिगर चेंज आया है, ये गुड भी है बैड भी है, बट अब देखो ये किस हिसाब से आप लेते हो कि फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ज़्यादा शो करना है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हम ऐसे शो करते हैं कि 1 साल की फीस उस कोर्स की और 1 साल का मिनिमम, 1 साल का जो आपका लिविंग एक्सपेंस होने वाला है उस कंट्री में जिसमें आप जा रहे हो, तो वो कैलकुलेट जो भी वैल्यू हो जाती है वो आपको एजेंट ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ऑथराइज एजेंट के पास जाना पड़ता है। हाँ, तो जो वैल्यू होती है, अब उस वैल्यू में 17% इंक्रीज हुआ है कि जो एक्स वैल्यू दे रहे थे उसको 17/x आपको शो करना पड़ेगा कि आपके पास इतने फंड्स हैं। ऑब्वियसली रिसेशन इन्फ्लेशन ने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया है, तो यहाँ पर भी तो इफेक्ट आएगा। तो मनी वैल्यू आपको ज़्यादा शो करना है, आपको देना नहीं है, आपको शो करना है कि आपके पास एक्स्ट्रा है। तो अगर आपके फंड्स वगैरह नहीं है, या फिर अगर आपने FDs वगैरह भी अप्लाई नहीं करी है तो करके रख लो, ताकि जब आप वीज़ा अप्लाई करो तो 2-3-4 महीने पुरानी हो जाए तो दे विल हेल्प यू आउट। पढ़ी रहने देना, यूज़ मत करना, बस जस्ट पढ़ी रहने देना। गुड न्यूज़, एक जो गुड न्यूज़ है कि GST लॉन्च हुआ है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट GT बंद हो चुका है। तो जब से GST लॉन्च हुआ है, अभी ये फ़ायदा ही है कि अब जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि ज़्यादा बेटर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फिल्ट्रेशन कर सकता है कि कौन सही है उसके लिए, कौन सही नहीं है, किस बच्चे को वीज़ा मिलना चाहिए, किस बच्चे को वीज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक काइंड ऑफ पॉजिटिव चेंज है कि अब जो वीज़ा के रिजल्ट्स हैं वो जल्दी आएंगे। बाकी अगर कोई और चेंज आता है फ्यूचर में तो आई कीप यू पोस्टेड, एंड अगर इसमें भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो आई कीप यू पोस्टेड। बट आई होप अब चीज़ें बेटर हों। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड एक छोटी सी टिप, अगर आप जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो, अभी से अप्लाई करना शुरू कर दो, वेट मत करो, क्योंकि 4 महीने पहले ही यूनिवर्सिटीज़ अपने कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए ऑप्शंस खोल देंगे। कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी है। मेन टिप ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल हो गया है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होंगी किसी भी पर्टिकुलर कोर्स, किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आप पहले आते हो तो आपको पहले चॉइस दी जाएगी। ये मैंने पुरानी वीडियो में भी बोली है, जिसने नहीं देखी है। फॉर योर हेल्प आई एम रिपीटिंग द सेम स्टफ। इन एडिशन एक और चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, क्योंकि जो अब कंडीशन है बिगड़ जाएगी, तो बिगड़ सकती है पर संवर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए एकोमोडेशन वगैरह के लिए पहले बोल के चल रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ रहता है तो उसको बोल के चलिए। एंड जॉब्स के लिए बोल के चल रहा हूँ कि रेफरेंस हेल्प्स यू द बेस्ट।
ट्रस्ट मी, काफ़ी सारे बच्चे फेवनटेक में जो आए उन्हें जॉब मिली है, फिर रेफरेंस के थ्रू मिली है ज़्यादातर। तो वहीं से चीज़ें देखना शुरू कर दो, वहीं से अपने लोगों को पहले बोल दो रेफरेंस और एकोमोडेशन जॉब सबके लिए। ये कुछ चीज़ें थी, ये नॉट ओनली टू रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बट मुझे लगा एज जस्ट जनरल हिंट्स मुझे आपको बताना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। बी प्रिपेयर्ड, अपनी सेविंग्स रखना, ट्रस्ट मी दिस इज द बिगेस्ट टिप एनीवन कैन गिव यू। सेविंग्स रखना। आपको मेरी बात में लग रहा होगा शायद ऐसा बोल रहा है, जब यहाँ आओगे पैसे नहीं लेके आओगे, बाद में मंगाओगे परेशान हो जाओगे, इससे बेटर पहले ही पैसे लेके आइए। दिस इज कैप्स लॉक, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको अपडेट रहना है या आपको डेली लाइव व्लॉग्स भी देखने हैं। तो RMIT यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर मैं अलग अलग कोर्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। जिस पर आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दो। बाकी मैंने और भी कुछ टॉपिक्स सोचे हैं बट मैं आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा। जस्ट स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल। होली वाला ब्लॉग भी आने वाला है, देखिएगा।